हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओम चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले कल का मार्केट कैसे रहने वाला है, कौन से स्टॉक में फोकस कर सकते हैं और कौन से स्टॉक ऐसे हो जाते हैं जहां पे इंट्राडे हो सकता है। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कल का मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है? क्योंकि निफ्टी बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे निफ्टी देखने जाए तो निफ्टी काफ़ी बड़ी हॉल्ट कैंडल बनाता हुआ दिखाई दिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, एक बोलते हैं ना दोस्तों यहाँ पे डॉजी कैंडल बनाता हुआ दिखाई दिए, यानी कि निफ्टी नीचे भी नहीं जाना चाहता, ऊपर भी नहीं जाना चाहता। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, ट्विस्ट क्या है, तो फ्राइडे का जो डाउ जोन्स है वो यहाँ पे 450 पॉइंट पॉजिटिव है। ओके, और उसकी वजह से दोस्तों ये दिखाई दे रहा है कि कल यहाँ पे निफ्टी गैप अप ओपन हो सकता है। ओके, लेकिन दोस्तों आपको जल्दबाजी के अंदर खरीदारी कल नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी दोस्तों, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि दोस्तों कल अगर यहाँ पे निफ्टी स्टेबल ओपन होता है तो थोड़ा वीक रह सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि सर यहाँ पे वीक क्यों रह सकता है, तो सी आपको ध्यान में क्या रखना चाहिए, कल निफ्टी क्यों स्टेबल ओपन हो सकता है अगर होता है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि डाउ जो फ्यूचर्स होंगे, ठीक है, अमेरिकी बाजार की जो फ्यूचर्स होंगे वो शायद वीक रह सकते हैं, तो यहाँ पे निफ्टी स्टेबल ओपन हो सकता है। ओके, और अगर आप फ्राइडे का निफ्टी का ट्रेंड देखने जाए तो यहाँ पे काफी बोलते ना, बहुत ज्यादा वीक भी नहीं था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं था। तो अगर स्टेबल ओपन होता है यहाँ पे गैप अप की जगह, तो प्रॉपर चांसेस है निफ्टी मॉर्निंग में फिसल सकता है 15,640 के आसपास या 15,600 के आसपास जा सकता है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया दोस्तों। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करने जाए, किसी अगर यहाँ पे स्टेबल ओपन होता है तो भी आपको जल्दबाजी के अंदर बाई या सेल नहीं करना है। सेल करना है दोस्तों थोड़ा वेट कीजिएगा। स्टार्टिंग में यहाँ पे निफ्टी पुल बैक कर सकते हैं 15,600 को टच करके। ओके, क्यों पुल बैक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सपोर्ट है प्रीवियस डे का। ओके, तो अगर पुल बैक करता है फिर सस्टेन करके ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं 15,600 के नीचे। ओके, तो सेकेंड टाइम अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो आप सेल कर सकते हैं। अब बात करनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे सर गैप अप ओपन हुआ तो क्या करना है। सी गैप अप ओपन हुआ तो भी आपको मॉर्निंग के अंदर थोड़ा डाउन ट्रेंड दिखाई दे सकता है। क्यों दिखाई दे सकता है, क्योंकि अब तक का निफ्टी का डाउन ट्रेंड था, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं डेली चार्ट के अंदर। ओके, प्रीवियस 2 दिन से यहां पे निफ्टी गिर रहा है, तो ये एक डाउन ट्रेंड है। ओके, तो अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, निफ्टी थोड़ा फिसल सकता है। तो करना क्या है दोस्तों, अब मान लीजिए अगर आपको यहां पे करना क्या है, निफ्टी अगर 15,800 के आसपास ओपन होता है, जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है 15,800, तो निफ्टी का आज का जो हाई दिखाई दे रहा है, यानी कि फ्राइडे का हाई, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये एक सपोर्ट बन जाएगा जो है 15,726। ओके, तो अगर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा फिसल सकता है, यहां पे सपोर्ट लेगा, कंसोलिडेट करेगा और फिर एक रिबाउंड मारेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है दोस्तों? ओके, तो कल अगर गैप अप भी ओपन होता है तो भी मॉर्निंग में थोड़ा फिसल सकता है, लेकिन आज का जो हाई है, यानी कि फ्राइडे का हाई है, वहां पे सपोर्ट ले सकता है और कंसोलिडेट करके बाउंस कर सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये माइंड में आपको स्ट्रेटजी रखनी है। ऑल इन ऑल स्टेबल या गैप अप ओपन होता है, फिसल सकता है। अब बात करनी चाहिए दोस्तों तीसरे पॉइंट के बारे में कि सर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या। सी गैप डाउन ओपन हुआ तो मॉर्निंग में फिसल सकता है 15,600 को ब्रेक करता है गैप डाउन के अंदर, तो यहाँ पे 15,550 और 520 तक जा सकता है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे नीचे के लेवल से डेफिनेटली सपोर्ट आ सकते हैं, क्योंकि निफ्टी अभी बोलते हैं यहाँ पे कि अभी इतना ज्यादा वीक नहीं है, तो नीचे के लेवल से सपोर्ट आ सकते हैं। तो आपको कल जल्दबाजी के अंदर कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, वेट एंड वॉच करना है। और आपको कोई भी पोजीशन बनानी है तो यहाँ पे 1 बजे के बाद बनाइएगा, ठीक है, 12 बजे या 1 बजे के बाद बनेगा, तो आपको निफ्टी का एक ट्रेंड प्रॉपर दिखाई दे सकता है कल के दिनों के अंदर। ओके, आई होप दोस्तों कुछ ना कुछ समझ में आए जो समझाने की कोशिश की है। अब बात करनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे सेकंड सिनेरियो के अंदर कि सर अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो क्या यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड रह सकता है। सी अगर गैप अप ओपन होता है तो मैंने जैसे बताया थोड़ा फिसल सकता है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 12 बजे तक रिकवरी कर लेता है तो आपको निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव बन जाएगा, और जैसे ही 15,800 को क्रॉस करके 15 मिनट सस्टेन करेगा, आपको निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे सकता है। ओके, तो बड़ा लेवल कौन सा है दोस्तों, 15,800 का बड़ा लेवल है। अगर सस्टेन कर लेता है 15 मिनट्स 20 मिनट्स तो आपको ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे सकता है। उसके बाद आपको दोस्तों जो करना है वो कर सकते हैं, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। क्लियर? तो दोस्तों ये माइंडसेट कल आपका होना चाहिए, और कल अगर यहाँ पे 15,800 के आसपास क्लोजिंग देता है तो निफ्टी का ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। ओके, सेम दोस्तों बात करनी है यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों देखोगे डेली चार्ट के अंदर तो यहाँ पे टी पैटर्न बनती हुई दिखाई दी है। इसका मीनिंग दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 20 डेमा पे सपोर्ट लिया है। तो अब यहाँ पे बात करनी चाहिए कि सर यहाँ पे कल बैंक निफ्टी के अंदर कैसा हो सकता है।
सी बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो यहाँ पे 35,100 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, 35,200 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो 35,200 का एक बड़ा बेस बन सकता है, यानी कि अगर गैप अप ओपन होता है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 35,200 के आसपास आके सपोर्ट ले सकता है, फिर यहां से बाउंस कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, यहाँ पे मेरे हिसाब से 12:30 के बाद आपको देखना है बैंक निफ्टी कहां पे जाता है, कहां पे स्टेबलाइज होता है। ओके, अगर बैंक निफ्टी 12:30 के बाद यहाँ पे प्लस साइड पे स्टेबलाइज होता है तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड प्लस साइड पे मिल सकता है। ओके, तो दोस्तों कल यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, मेरे हिसाब से 12:30 से पहले आपको खरीदारी या आपको सेलिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, सिमिलरली बात करें जब बैंक निफ्टी के सपोर्ट के बारे में, तो दोस्तों बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 34,900 का। अगर कल ये टूटा और 15 मिनट्स नीचे सस्टेन करता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दिया तो दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर 34,000 तक के टारगेट, ठीक है, वहां तक आ सकते हैं। तो कल दोस्तों वेट एंड वॉच कीजिएगा और गैप अप ओपन होते तो जल्दबाजी के अंदर खरीदारी नहीं करनी है, ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। क्लियर? आई होप दोस्तों पॉइंट समझ में आया जो समझाने की कोशिश की है। अब फटाफट दोस्तों यहाँ पे इंट्राडे स्टॉक ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे वीडीएल का स्टॉक। अब दोस्तों अगर कल यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहता है या स्टील सेक्टर पॉजिटिव रहता है तो वीडीएल यानी कि वेदांता का स्टॉक पॉजिटिव रह सकता है। तो आपको अगर बाई करने दोस्तों कम क्वांटिटी रखिएगा क्योंकि स्टील सेक्टर काफी वॉलेटाइल अभी होते हुए दिखाई दिए हैं। ओके, तो 273 के ऊपर जाता है तो 275 तक के टारगेट वीडीएल के अंदर आ सकते हैं, तो ये स्टॉक जरूर देख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 271 का। सेकेंड स्टॉक हो चुका है दोस्तों यहाँ पे डेविस लैब का स्टॉक। डेविस लैब अगर देखने जाए तो काफी बढ़िया पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दिया है। डेविस लैब ने यहाँ पे फॉल किया है, फिर अप ट्रेंड, फिर नीचे जाके अभी अप ट्रेंड स्टार्ट करा है। तो आवरली चार्ट के अंदर यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव आपको दिखाई दिया है। मेरे हिसाब से आपको जरूर देखना चाहिए डेविस लैब का स्टॉक, और अपने ऑलमोस्ट हाई के पास क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है डेविस लैब, ठीक है। यहाँ पे 4 दिन कंसोलिडेशन के बाद अपने हाई पे, तो जैसे यहाँ पे 4,625 को क्रॉस करेगा डेविस लैब, 4,675 तक के टारगेट यहां पे आ सकते हैं। तो डेविस लैब को जरूर फोकस कर सकते हैं, कल के लिए इंट्राडे हो सकता है। तीसरा स्टॉक हो चुका है दोस्तों नाल्को का स्टॉक। नाल्को देखोगे तो काफी पॉजिटिव ट्रेंड में रह रहा है और काफी बड़ा होल्ड करता हुआ दिखाई दिया 80 रुपीज का लेवल जो काफी तक पॉजिटिव है। ओके, तो दोस्तों ध्यान में क्या रखना है, जैसे 85.50 या 85.75 को क्रॉस करेगा और 9:30 के बाद ये स्टॉक पॉजिटिव रहता है, ठीक है, अपने हाई को क्रॉस करते हैं तो मेरे हिसाब से खरीदारी पॉसिबल हो सकती है। नाल्को यहाँ पे 86, 87 तक जा सकता है, तो कल यहाँ पे नाल्को को जरूर फोकस कीजिएगा, शायद एक मोमेंटम कल आ सकती है पॉजिटिव साइड पे। चौथा स्टॉक हो चुका है दोस्तों यहाँ पे गेल का स्टॉक। गेल देखोगे तो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिसलता हुआ दिखाई दिया, थोड़ा बेस बनाया फिर फिसलता हुआ दिखाई दिया। तो अगर 147 को कल ब्रेक करते हैं तो 146, 145 तक के टारगेट कल गेल के अंदर आ सकते हैं। ये स्टॉक डेफिनेटली वॉच कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे फॉलिंग चैनल के अंदर दिखाई दिया है डेली बेसिस एंड आवरली बेसिस के अंदर। ओके, तो कल के लिए 4 इंट्राडे स्टॉक हो चुके हैं, चारों 4 इंट्राडे स्टॉक डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं। क्लियर? आई होप दोस्तों पॉइंट समझ में आ रहा है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब दोस्तों आज के दिन के अंदर मैंने यहाँ पे 3 वीडियो ऑलरेडी रख दी है, अगर नहीं देखा जाके जरूर देखेगा। एक रिस्क है तो इसका स्टॉक है, और एक यहाँ पे छोटू स्टॉक है 80 का स्टॉक 120 की टारगेट, और एक यहाँ पे नया बोनस शेयर आता हुआ दिखाई दिया है जहां पे हैप्पीएस्ट माइंड जैसी मोमेंटम आ सकती है। तो दोस्तों ये कौन सा स्टॉक है जाके जरूर देख सकते हैं। ओके, अब यहां पे बात करनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में। तो एफआई के डेटा फ्राइडे नेगेटिव थे और इसकी वजह से मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा वीक है। तो अगर कल मंडे को यहाँ पे एफआई के डेटा पॉजिटिव रहते हैं या ग्लोबल क्लूज पॉजिटिव रहते हैं तो मार्केट का ट्रेंड एक बुलिश हो सकता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से कल एटलीस्ट 12:30 तक वेट एंड वॉच कीजिएगा, उसके बाद आपको एक प्रॉपर ट्रेंड दिखाई दे सकता है। सेकंड दोस्तों बात करनी है यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है रिवर्स मर्जर का, यानी कि दोस्तों उज्जीवन जो मेन कंपनी है और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो अभी यहाँ पे सब्सिडरी कंसीडर की जा सकती है वो शायद मर्ज हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे अप्रूवल दे दिया गया है। अब यहाँ पे सवाल है कि सर यहाँ पे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सी, अगर पेरेंट कंपनी के साथ यहाँ पे चाइल्ड कंपनी मर्ज हो जाती है, बोलते हैं ना रिवर्स मर्जिंग, ओके, तो चांसेस तो ये हो जाते हैं कि यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को नीचे के लेवल से सपोर्ट मिल सकते हैं। तो मेरी सबसे पॉजिटिव कंसीडर किया जा सकता है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, होल्ड किया जा सकते हैं, आपको काफी मोमेंटम प्लस साइड पे दिखाई दे सकती है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। ओके,
सेकंड बात करें जहां पे इंडिया टी एक्सपोर्ट, तो दोस्तों इंडिया टी एक्सपोर्ट यहां पे फॉल करता हुआ दिखाई दिया 15% इन 2021, तो पॉसिबल चांसेस है कि यहां पे टाटा टी का स्टॉक फॉल कर सकते हैं। तो अगर कोई प्रॉफिट में है, शॉर्ट टर्म का व्यू है टाटा टी के अंदर, तो यहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहां पे शायद स्टॉक के अंदर एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है टाटा टी के अंदर। ओके, तो यहां पे प्रॉफिट बुक डेफिनेटली कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे ये सभी स्टॉक कल यहां पे न्यूज की वजह से फोकस में रह सकते हैं। अब यहां पे कुछ व्यूअर्स की यहां पे क्वेरी आती हुई दिखाई दी है मनाली पेट्रो के अंदर और यहां पे सुजलॉन के अंदर। सी सुजलॉन के अंदर बहुत सारे लोगों की क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली दोस्तों सुजलॉन बिल्कुल भी ना बोलूंगा। ये स्टॉक 10 रुपीज से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर चला जाता है दोस्तों तो यहां पे 15-18 तक के टारगेट आएंगे, लेकिन मैं जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है 10 को क्रॉस नहीं करेगा ये सुजलॉन का स्टॉक। ओके, और आप अपर लेवल से फंस सकते हो, तो मेरे हिसाब से सुजलॉन को अभी बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। रिस्क एकदम टोटली रिस्क स्टॉक है और मेरे हिसाब से ये स्टॉक के अंदर ना जाए तो ज्यादा बेटर रह सकता है। ओके, तो मेरे दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल भी अवॉइड है। कंपनी के अंदर सभी कुछ नेगेटिव है तो नहीं एंट्री करनी चाहिए। सेकंड हो जाते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन यहां पे मनाली पेट्रो के अंदर। सी मनाली पेट्रो अगर का स्टॉक देखोगे तो स्टॉक काफी रेंज के अंदर एक फंस चुका है। ओके, और यहां पे 17 से मोमेंटम की है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक तो पॉजिटिव है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाना नहीं चाहता है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर आप प्रॉफिट में एग्जिट कर लीजिए, अगर आपने नहीं लिया है स्टॉक को अवॉइड कीजिए। मेरे हिसाब से अभी मनाली पेट्रो के अंदर तो एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर दोस्तों मान लीजिए अगर आपको करनी है, ठीक है, आप पूछते हैं कि सर मेरे को तो करनी है तो क्या करूं, 100 को क्रॉस करने दीजिए, 100 को एटलीस्ट 1 या 2 डेज को सस्टेन करने दीजिए स्टॉक को। तो अगर सस्टेन करेगा 2 दिन तो मेरे हिसाब से आपको 120-140 टारगेट आ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं गया 100 सीधा आपको 60 को जाता हुआ दिखाई देगा मनाली पेट्रो। तो अवॉइड कीजिएगा टोटली जब तक 100 क्रॉस ना करे। ओके, तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यहां पे मैंने दोस्तों आज के 3 वीडियोस रखे, जाके जरूर देख सकते हैं। टेलीग्राम के अंदर दोस्तों नहीं है, जाके जरूर जुड़ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।